श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मल्लया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ, गौरव अध्यक्ष श्री कोमल चंद्र सिंघई, श्री प्रशांत सिंघई, परम शिरोमणि संरक्षक श्री निशांत जैन, श्री रॉबिन जैन, शिरोमणि संरक्षक श्री आमोद चौधरी, श्री वीरेंद्र डोंगरिया, परम संरक्षक श्री आलोक चौधरी, श्री विनोद सर्राफ सीए। नमो सिद्धार्णो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सवसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। अभी पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, चोरी में हिंसा की अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष से रहित कैसे घटित करें? चोरी में हिंसा की अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष से रहित होना कैसे घटित करें? सबसे बड़ी चीज है कि हिंसा की परिभाषा क्या है। जिस कृत्य के द्वारा दूसरों को दुख होता हो वह हिंसा है। ऐसा कौन व्यक्ति है दुनिया में जिसकी वस्तु चोरी हो जाने पर दुख ना होता? तो ये दोनों दोष रहित हो गए। अव्याप्ति भी रहित हो गया, अतिव्याप्ति भी। अव्याप्ति यानी अव्याप्ति किसे बोलते हैं? पक्ष में ही जो पूर्ण घटित ना हो उसको अव्याप्ति बोलते हैं। अतिव्याप्ति जो पक्ष के बाहर विपक्ष में भी जाती हो। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें, जहाँ जहाँ चोरी है, जिसकी चोरी होगी उसको नियम से दुख तो होगा ही होगा, क्लेश होगा, मन विकलित होगा, तो हिंसा हो गई। वहाँ पर राग द्वेष की स्थिति बनती है। और पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज के माध्यम से तो पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में तो उन्होंने राग द्वेष को ही हिंसा के रूप में ले लिया। चोर को राग होगा तभी तो वो चोरी करेगा। तो पुरुषार्थ सिद्ध उपाय के अनुसार चोर में भी अव्याप्ति बैठ रही है, क्योंकि बिना राग भाव के चोरी कर ही नहीं सकता। और जिसके यहाँ चोरी हुई है वो नियम से उसके मन में घृणा क्लेश आएगा तो हिंसा होगी। अतिव्याप्ति का अर्थ होता है कि बिना चोरी के भी दुख होता है, लेकिन जहाँ जहाँ चोरी है वहाँ वहाँ दुख जरूर है, ऐसा संबंध बैठालना चाहिए। यशवंत सिंघई सिविल लाइन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मुरैना में मैंने आपके जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आपके मुखार बिंद से दो शब्द सुने थे, आर्ष परंपरा और अनार्ष परंपरा। ये दोनों शब्द का सरल भाषा में भावार्थ समझाइए। आर्ष परंपरा का अर्थ होता है भगवान महावीर से, आचार्यों से, ऋषि मुनियों से जो चली आ रही है। भगवान ने गणधर परमेष्टि को, गणधर परमेष्टि ने अपने सुत केवलियों को, सुत केवलियों ने अपने शिष्य प्रशिष्य को। ये आर्ष परंपरा कहलाती है। अनार्ष परंपरा वो कहलाती हैं जिनकी कोई परंपरा नहीं है, जैसे गृहस्थों की है, धर्म के क्षेत्र में कोई परंपरा, पंडितों की है,
भट्टारकों की है, ये परंपराएं नहीं कहलाती। ये परंपरा है ही नहीं, आगम में कहीं भी भट्टारक परंपरा नहीं है। भट्टारक परंपरा एक परिस्थिति है, आपातकाल में जो उत्पन्न हुई है और उस आपातकाल के लिए ही बनाई गई थी। भले उन्होंने उपकार किए हैं, बहुत बड़े उपकार किए, शास्त्रों की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, लेकिन वो परंपरा नहीं कही जा सकती। परंपरा वो होती है जो अनादि अनधन हो, अनादि काल से जिनकी परंपरा धर्म क्षेत्र में चलती हो। पंडितों की परंपरा है, ये अनार्स परंपरा है, क्योंकि पंडितों की कोई परंपरा ही नहीं रही। मुनि महाराज जब नहीं थे उस समय पंडितों ने अपना कार्यभार संभाला। मुनि महाराज की उतना रूप नहीं था, इसलिए पंडितों ने संभाल लिया। बीच की स्थिति ऐसी हो गई थी। आगम में आज तक कोई भी पंडितों के शास्त्र नहीं मिले। अधिकतम 12वीं शताब्दी, और यदि खींचतान के जाओ तो 7वीं शताब्दी में धनंजय कवि के एक छोटे से ग्रंथ, 7वीं शताब्दी के पहले कोई भी ग्रंथ किसी पंडित गृहस्थ का नहीं मिला, कोई भी ग्रंथ किसी आरिका का नहीं मिला, कोई भी ग्रंथ एलक क्षुल्लक का नहीं मिला, कोई भी ग्रंथ भट्टारकों का नहीं मिला। जितने ग्रंथ मिले वे सब मुनियों के, आचार्यों महाराजों के, इनके द्वारा ही लिखित हैं। इसलिए कोई नई बात जो बात भट्टारकों की, पंडितों की, गृहस्थों की जो बात आर्ष परंपरा से मिलती है वो तो आर्ष परंपरा में भी आएगा। पंडित लोग प्रवचन देते हैं, यदि आगम के अनुकाल देते हैं तो पंडित का प्रवचन भी आर्ष परंपरा में आएगा। आगम के अनुसार यदि कोई आरिका, भट्टारक आदि प्रवचन देते हैं या ग्रंथ लिखते हैं, वे भी सब आर्ष परंपरा में आएंगे। लेकिन जो आर्ष परंपरा में बातें नहीं हैं, ऐसी कोई नई बात, ऐसी कोई नई परंपरा यदि कोई चलाता है तो अनार्ष परंपरा कहलाएगी। इसमें मुनिराज भी आ सकते हैं। यदि कोई मुनि महाराज ऐसी परंपरा चलावें जो आज तक आगम में कहीं नहीं चलेगी, आगम में है ही नहीं जिसका वर्णन, ऐसी परंपरा यदि मुनि भी चलाएं, आचार्य भी चलाएं, उपाध्याय भी चलाएं, तो भी वो भी अनार्ष परंपरा कहलाएगी। वो भी अनार्ष में आएंगे, क्योंकि कहीं पहले से मिल ही नहीं रहा है, कहीं है ही नहीं, तो ऐसा मानना चाहिए। दिनेश कुमार राठौर थड़ौद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, राजकुमारी अनंग सभा को सांप ने आधा निगल लिया, फिर भी राजकुमारी ने सांप को अवयदान क्यों दिया? इतनी महानता उनके अंदर कैसे प्रकट हुई? जब उनका निर्णय था कि सांप मुझे मार ही नहीं रहा है, तो फिर सांप को क्यों मारा जाए? सांप मार नहीं रहा था, वो तो भोजन कर रहा था, भूखा था। दो चीजें होती हैं, एक मारने के हिसाब से मारा जाए, इसको मिटाना है, बर्बाद करना है। एक वो सांप जब खा रहा था, निकल रहा था, वो तो मार थोड़ी रहा था ना, वो तो भोजन कर रहा था, भूखा था। तो रंग संसार के इसको तो हत्या का दोष लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो भूखा है, तो भोजन कर रहा है। लेकिन यदि हम, हमारे पिताजी इसको मारेंगे तो वो तो मारने के भाव से ही मारेंगे, इसलिए उसने तत्व दृष्टि रख ली। और दूसरी बार मेरा बचना अब निश्चित नहीं, बाहर भी निकालोगे तो भी जहर उतर चुका है, मैं बचूंगी नहीं। तीसरी बात, मैंने क्षेत्र न्यास ले लिया है, अन्न जल का सब त्याग कर दिया, इससे बाहर जाऊंगी नहीं। तो ऐसे कई प्रसंग विचार उनके मन में आए और समता भाव पूर्वक वह अजगर के मुख में चली गई। अभिनव जैन सागर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर किसी व्यक्ति की धार्मिक कार्यों, स्वाध्याय, पूजन आदि में रुचि नहीं जाग पा रही है, तो हम उसे कैसे रुचि पैदा कराएं धार्मिक कार्यों में? आपका बच्चा स्कूल में बिल्कुल रुचि नहीं लगता जाने में प्रारंभ में, फिर आप उसकी कैसे रुचि जगाते हैं? कितने कार्य हैं जो बच्चे को रुचि, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो प्रारंभ में स्कूल की रुचि रखता हो।
अरुचि होती है, रोता है, भागता है, फिर भी आप लोग उसे ऐसी कला के द्वारा पढ़ाई के प्रति रुचि करा देते हैं। कितनी बातें हैं जो बालकों को अरुचि होती है लेकिन करा देते हैं। तो धर्म की बातों में सबसे पहले तो आपकी खुद की रुचि है कि नहीं। तुम्हारी खुद की रुचि होगी तो बालक की रुचि आप अपने आप दिलाएंगे, दिलाना भी चाहिए। कुमारी माया जैन महाराज से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मुनिराजों की भैयावृत्ति से बज्र विषभ नाराज सहनन मिलता है जो मोक्ष मार्ग के लिए, मोक्ष जाने के लिए अनिवार्य है, मगर सौधव इंद्र की सची तो मुनियों आदि की भैयावृत्ति नहीं करती हैं, और वो एक भवतारी कैसे होती हैं, उन्हें बज्र विषभ नाराज सहनन कैसे प्राप्त होता है? भैयावृत्ति अकेली काया ही से नहीं की जाती है, मन से भी की जाती है। औषधि दान कोई विषय नहीं किया जाता। सारे आहार पूरे 24 घंटे में सबसे बड़ी भैयावृत्ति है आहार देना, आहार बनाना। इससे बड़ी भैयावृत्ति क्या होगा? सारे दुनिया के रोग तो टेम्परेरी होते हैं, लेकिन क्षुधा रोग, और क्षुधा रोग किसकी बनाई हुई रोटी से मिटता है? आप लोगों की। तो आप लोग भी वज्र विषभ नाराज संगन कर सकते हैं। मन से तो भैयावृत्ति हो ही सकती है, दूसरों से करवा सकते हैं, कार्य तो हो ही सकती है। कृत की एक मर्यादा है, भैयावृत्ति के लिए मना नहीं किया। एक मर्यादा बनाई गई है लोक अपवाद के कारण, उससे कोई वज्र विषभ नाराज सन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मन से आप भैयावृत्ति करते हैं, महाराज मेरे स्वस्थ रहें, दूसरों से करवा देती हैं, तो इस प्रकार का भैयावृत्ति स्त्रियां भी अपने योग्य भूमिका में रह कर के कार्य और अनुमोदना से कर सकते हैं। रचना जैन बंडा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने अपने प्रवचनों में बताया था कि जैनी होने का प्रमाण पत्र लो, तो हमें वह प्रमाण पत्र लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरुदेव, मेरे घर में मेरे पति बच्चों का रात्रि भोजन, आलू प्याज लहसुन आदि का त्याग है, नित्य देव दर्शन का नियम है, और इसके अलावा में क्या करना पड़ेगा कि हम जैनी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकें? प्रवचन सुनते ही हैं तो प्रमाण पत्र तो हम देते ही हैं सब। सत्वसनों का त्याग, षड आवश्यक का पालन करना, अपने जीवन का जो नियम है अष्टमूल गुण आदि धारण करना, ये यदि तुमने धारण किए हैं तो प्रमाण पत्र तो स्वतः ही आपको मिला हुआ है। क्योंकि आप ये सब आवश्यक, पहले षड आवश्यकों को करने के अभ्यास करना चाहिए। जितना कर रहे हो उतने नंबर मिल जाएंगे, जितना नहीं कर रहे हो उतने नंबर कम हो जाएंगे। श्रीमती कल्पना जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, इस जीव को चतुर्गति भ्रमण करते हुए अनंत काल हो गया, तो ये अपना निज घर कैसे प्राप्त करें, इसका कोई रास्ता बताएं। चतुर्गति में घूमते हुए अनंत काल हो गया, तो हमें निज घर कैसे प्राप्त हो, उसका रास्ता बताएं। निज घर को प्राप्त करने के लिए जब तुम्हारे लिए ये भाव पता चल गया कि दुनिया में कहीं सुख है ही नहीं, तो बस एक ही घर पता है कि मैं अपने आत्मा में स्थित रहूं, अपने उपयोग को, अपनी इंद्रियों को परान्मुखी मत करो। पर को देखने की रुचि, पर के संबंध में सोचने की रुचि, दूसरों की बातें सुनने की रुचि, कर्मकृत अपने परिणामों को करना, औदैहिक भाव करना, ये जो है इन सबसे यदि आप बच जाओगे तो निज आत्मा की तरफ अपने आप उपयोग चला जाएगा। अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान हमारा मिटाते हैं, ज्ञान का दीप जलाते हैं, साक्षर हमें बताते हैं, जीवन जीना सिखाते हैं। जब गिरते हैं हम हार कर हौसला, जब गिरते हैं हम हार कर हौसला, तो साहस ये बढ़ाते हैं। ऐसे ही नहीं ये बाबा, ऐसे ही नहीं ये बाबा, जगत पूज्य कहलाते हैं, जगत पूज्य कहलाते हैं।
ज्ञान सूर्य श्रमण संस्कृति के अचल मेरु युग श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज राम के हनुमान समभक्त टेम्पल डे प्रणेता जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री अक्षर सुधा सागर जी महाराज के जगत प्रसिद्ध कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान को अपने घर पर टीवी के माध्यम से देखने वाले, सुनने वाले एवं सभा में उपस्थित समस्त श्रोतागण एवं जिज्ञासुओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। अब अपनी जिज्ञासा रूपी पिपाशा को शांत करने के लिए एवं सुधा रूपी अमृत का पान करने के लिए जगत की समस्त जिज्ञासाओं का समाधान करने वाले गुरुदेव से प्रथम जिज्ञासु के रूप में जिज्ञासा करेंगे श्री छगन लाल जी घटिया एवं तत्पश्चात तैयार रहेंगी मानवी जैन भरतपुर। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है, जिज्ञासा है कि राग और द्वेष शरीर से होते हैं या आत्मा से? राग द्वेष तो आत्मा में उत्पन्न होते हैं, शरीर उसमें कारण बनता है। शरीर राग द्वेषी नहीं होता है, शरीर से राग द्वेष होता है। आत्मा की विभाव पर्याय कहलाती है, लेकिन शरीर के निमित्त से होने पर उसको शरीर संबंधी कह दिया जाता है अध्यात्म ग्रंथों में। वस्तुतः राग द्वेष आत्मा ही करते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मानवी जैन भरतपुर, तत्पश्चात तैयार रहेंगे संजय जैन नौगामा राजस्थान। श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब हमारे जीवन में कुछ प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हमें उस समय किस तरह से समता भाव रखना चाहिए? समता भाव इसलिए रखना चाहिए कि हमने जो विपत्ति आई है वह खोटा कर्म हमने कभी न कभी किया है। जिस व्यक्ति के जीवन में जो दुख आए हों, समझ लेना चाहिए वह दुख तुमने किसी को दिए, और जब तुमने दिए हैं तो फिर तुम्हें भी दुख मिलेगा। ये क्षमता भाव धारण करना चाहिए। ये कर्म पूरब किए हैं खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, शाम जल ले शीरा। नियम है, सिद्धांत है। बिना पूर्व के कर्म के बिना कोई व्यक्ति दुखी हो ही नहीं सकता। ऐसा संजय जी जैन नौगामा, तत्पश्चात तैयार रहे ममता जी जैन। नमोस्तु भगवान। हम पूजन करते हुए विसर्जन पाठ में आते दूसरे के दूसरे दोष देखने में मौन रहे, इसमें क्या है? पूजन करते विसर्जन पाठ में आता है दूसरे दोष देखने में मौन। हमारे यहाँ दो प्रकार की स्थितियाँ हैं। यदि दूसरों के दोष देखने से हमारे परिणाम शांत रहते हैं और हमारे देखने से उसको हम सुधार सकते हैं, जैसे माता पिता को अपने बच्चों के दोष सदा देखना चाहिए। गुरु को अपने शिष्यों के दोष सदा देखना चाहिए। अदालत को अपराधियों का दोष सदा देखना चाहिए। तो ये जो न्यायिक पद हैं, इनको दोष देखने का अधिकार है, क्योंकि ये सुधार सकते। समझाकर, पिता थप्पड़ मारकर, गुरु उपदेश देकर, न्यायालय दंड देकर, यदि इन तीन तरीकों से तुम किसी को सुधार सकते हो, बिना कसाय भाव के, बिना कोई प्रतिशोध के, तो दूसरों के दोष देखने में कोई बाधा नहीं है। क्योंकि जब तक दोष नहीं देखोगे, हम सामने वाले को सुधारेंगे कैसे? गुरु शिष्य के दोष नहीं देखेगा तो सुधारेगा कैसे? बल्कि कहा गया है, नीति कही गई, गुरु गुलाल शिष्य कुंभ हैं,
घड़ घड़ काढ़त खोट, नीचे हाथ पसार कर ऊपर मारत चोट। घड़ घड़ काटे गोट, निहार निहार के बार बार पलट पलट के उस घड़े के दोष देखते हैं, कहीं इसमें पटका तो नहीं रहे। कौन देखता है? कुम्हार। बार ऐसे ही गुरु शिष्य के दोष देखते हैं, तभी तो सुधारेंगे। डॉक्टर बीमारी नहीं देखेगा तो दवाई क्या देगा? मजिस्ट्रेट दोषों को नहीं देखेगा तो फिर सजा कैसे मिलेगी? तो ये न्यायिक जो पद हैं, यदि वो पद तुम्हारा है कि तुम इसको सुधार सकते हो, फिर भी तुम्हारे ऊपर कोई भी आरोप नहीं आएगा, फिर भी वो सामने वाला उपकार मानेगा। उपकार मानेगा, ठीक है आपने मेरे दोष निकाल दिए। और यदि कोई तुम्हें मालूम है कि हम इसको सुधार नहीं सकते, बल्कि ये मुझे ही सुधार देगा, मैंने इसके दोष देखे तो ये तो सुधरेगा नहीं, बल्कि ये मेरे से बैर साध लेगा, मेरी शांति और भंग कर देगा, मेरा धर्म ध्यान और भंग कर देगा, तब पूज्यपाद स्वामी ने कहा है दोषवादे च मौन्यम। वो तो पापी है ही, वो तो अशांत है ही, तुम उसको शांति करने जाओगे तो स्वयं अशांति हो जाएगी। वहाँ पर मौन रहने को कहा। सीख जाको दीजिए, जाको सीख सुहाय, सीख जो दीनी बान रही, घर चिड़िया को जाए। चिड़िया ने बंदर को कहा कि हे बंदर भैया, तुम बरसात में ठुठुर रहे हो, हमारे पास तो हाथ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी हमने बरसात का घरगूला बना लिया, लेकिन तुम तो ऐसे ठुठुर रहे हो। बंदर कहता अच्छा मुझे शिक्षा देने चली है, और छलांग लगाई और चिड़िया का घर क्या कर दिया? जो अपना घर न बना सका और तुम्हारा घर उजाड़ दे, ऐसे स्थान पे कहा है कि वो ठुठर रहा है सो ठुठरने दो, मर रहा है सो मरने दो, तुम मौन धारण करो। मौन धारण कर लेना चाहिए, हमारी अशांति हो जाएगी, हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ठीक है, देखते हुए भी अंधे बन जाओ, सुनते हुए भी बहरे बन जाओ, बोल सकते हो लेकिन गूंगे बन जाओ, इसी में फायदा है। ममताजी जैन तत्पश्चात तैयार रहें डॉक्टर पुलक जी गोयल, महामंत्री सांगानेर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है कि जब तीर्थंकर बालक के पंच कल्याणक होते हैं तो गर्भ कल्याणक पर और जन्म कल्याणक पर कुबेर इंद्र रत्नों की वर्षा करते हैं, तो वो रत्न हम लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर लेते हैं तो क्या हमारे लिए शुभ है, और नहीं लेते हैं तो हमारे लिए क्या अशुभ है? क्योंकि जो रत्न वृष्टि होती है उसके संबंध में उल्लेख वर्तमान युग में यही है कि वो जनता के काम में आता है। नाभिराय माता पिता उन रत्नों को अपने खजाने में नहीं रखते, उन्हें जनता ही लूट ले जाती है, ले जाती है, इसलिए उनको लेने में कोई बाधा नहीं है। नहीं लेते हो तो कोई दोष नहीं है, लेकिन ले लेते हो तो वो निर्माल का दोष नहीं, आगम सम्मत है, ले सकते। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब हम छात्रावास में संस्कृत का अध्ययन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि राम लक्ष्मण का गुरुकुल हो, और जैन दर्शन पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है साक्षात समुशरण में हो, और न्याय पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हम हाई कोर्ट में हो। गुरुदेव, ऐसे छात्रावास के नवीन भवन का लोकार्पण आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छे से सफल हुआ है। गुरुदेव, अगली जिज्ञासा के लिए डॉक्टर पुलक जी गोयल, स्नातक परिषद महामंत्री सांगानेर। इनके पश्चात श्रीमती कविता जैन गोरमी, भिंड। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, पूरी स्नातक परिषद की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का संचालन हो रहा है, और अब तो ये फैशन बन गया है, जितने भी स्वाध्यायी हैं वो इसे एक फैशन स्टेटस मानते हैं
कि हम दूसरे वर्ष के विद्यार्थी हैं कि 5वें वर्ष के कि 6ठे वर्ष के विद्यार्थी हैं, तो स्वाध्यायियों में एक नई ललक जागृत हुई है 12 वर्षीय पाठ्यक्रम को पढ़ने की और इस माध्यम से अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने की। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा इस विषय में ये है कि हम सभी जो स्नातक हैं, जो सांगानेर से पढ़ चुके हैं, अब हम लोग भी चाहते हैं कि इस फैशन को हम लोग अपनाएं, तो हम क्या करें जिससे हम इस पाठ्यक्रम को प्राप्त कर सकें? हमारे यहाँ एक प्रौढ़ शिक्षा चलती थी। इसी प्रकार आजकल हम भी यहाँ देखते हैं 60-70 साल की महिला खड़ी होकर कहती है, महाराज मैं तीसरी साल की छात्रा हूँ। दादी है, दादा खड़े होकर कहते हैं दादियाँ ज़्यादा हैं, दादा लोग कम हैं। दोनों को ये 12 वर्षीय कोर्स महानुभाव एक ऐसी चीज आप लोगों के लिए है, किसी भी अवस्था में है आप पढ़ना शुरू करें। जितने सर्विस वाले लोग हैं, ये जितने रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी जिंदगी के लिए ये एक बहुत बड़ी संजीवनी बूटी है 12 वर्षीय कोर्स। जितने लोग किसी ना किसी नौकरी सर्विस में थे, उन सबके रिटायर्ड होने के बाद पूरे भारत के रिटायर्ड जैनियों के लिए 12 वर्षीय कोर्स का फॉर्म भर देना ही चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे लिए नौकरी करना नहीं, पेंशन आ रहा है, आराम से घंटे 2 घंटे स्वाध्याय करोगे तो यह भव तो सुधर गया, निकल गया, अगला भव भी तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा कि कम से कम तुमने अंत समय में सही ज्ञान प्राप्त किया। कोई लोग व्यापारी आदि हैं, वे मात्र 1 घंटे का नियम लें कि मैं 1 घंटे 12 वर्षीय कोर्स का कोई भी शास्त्र जी पढ़ूंगा। 1 घंटे में भी तुम बहुत कुछ, डरो मत कि तुम्हें पास नहीं हुए तो कोई तुम्हारा कोई कलेक्टर IPSI ऑफिसर की आदि नहीं। आप तो पढ़ना शुरू करो, 2 लाइनें समझ में आए तो चलेगा। अरे 100 लाइनों में 2 लाइन समझ में आ गई तो बहुत हो गया, नहीं पढ़ते तो वे 2 लाइन में भी समझ में नहीं आती। कम से कम इतना तो होगा कि इस ग्रंथ में क्या लिखा है, विषय क्या है, तो जरूरी नहीं। और शुरू करो आप अपने आप को मूर्ख न समझें, अज्ञानी न समझें। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत है शिल्प पड़त निशान। अभ्यास चालू करो, नियम से कुछ ना कुछ समझ में आएगा। कौन जन्म से पढ़ा लिखा होके आता है? जन्म से सब मूर्ख आते हैं, लेकिन पढ़ जाते हैं। तो पुरुषों के लिए खास तौर से जो रिटायर्ड हुए हैं, जो नौकरी से निवृत्त हुए हैं, जो वृद्ध लोग हो गए, व्यापार आदि अब करने नहीं जाते हैं, बच्चों ने संभाल लिया है, उन वृद्ध लोगों के लिए कम से कम ये बहुत बड़ा अमृत बाण है। इधर महिलाओं में भी जो सासुएं हैं, वे बहू आ गई है घर में तो उससे लड़ने की अपेक्षा 2 घंटे स्वाध्याय कर ले, कम से कम स्त्री पर्याय निकल जाएगी, पुरुष बन जाओ। जितना हमें दादियों से ज़्यादा नहीं चाहिए सासुओं को, जितना समय वो बहू से लड़ने में बिताती है, उतना समय में स्वाध्याय कर ले तो पंडितानी बन जाए। बहू के जितने अपन दोष देखते हैं, कहा सुनी करते हैं, दुनिया संभालने दो उनको। मैं तो कहता हूँ कि 60 साल के बाद पुरुष को, महिलाओं को अपने आप को मरा हुआ मान लेना चाहिए। जैसे बहू घर में आई, सब संभाला, शायद बस ये मान लो कि तुम मर जाती तो फिर क्या होता घर का, क्या होता घर का। तो जिंदा में वही होना तो जो हो रहा है। पुरुषों को भी यही सोचना चाहिए कि यदि मैं मर जाता तो फिर कौन क्या करता। तो ये मान के चलो कि तुम, ये निर्वृत्ति होना चाहिए। और वस्तुतः है हमारे यहाँ 1 पीढ़ी को पालन करने की अनुमति है आपको। आप अपना गृहस्थ हैं तो आप अपने बेटे का पालन कीजिए, उसको सब कुछ कीजिए, पैर पकड़ा दीजिए। पोते की जिम्मेवारी आपकी नहीं है,
पोते को खिलाना, पोते की तैयारी कराना, पोते, ये जिम्मेवारी आपकी नहीं है। ये गिरधता में आएगा, ये महामोह में आएगा। बहुत बड़ी गिरधता है। अपने बेटे का पालन करना, उसका बचपन में सब कुछ कार्य करना, उसको पैर पे खड़ा करना, ये गिरधता नहीं है, ये कर्तव्य है। आप ग्रस्त हैं, लेकिन पोते के लिए भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, पोते के लिए आप समय दे रहे हैं, तो ये आपके लिए कर्तव्य नहीं, ये गिरधता है। ये बहुत बड़ी गिरधता, तुम्हारे राग की चरम सीमा है, तुम्हारे मोह की प्रबलता है कि तुम उस पीढ़ी में जाके दखल दे रहे हो। अरे वो बच्चों के माँ बाप वो हैं, वो संभालें। जैसे आपने उसको संभाला है, वो अपने बच्चों को संभालेगा। तुम्हें निर्वृत्त होकर के अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। और स्नातकों के लिए भी मेरा कहना है, कितनी बड़ा पंडित क्यों ना हो, स्वाध्याय बंद नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा प्रमाण पत्र देते हैं उलग बाबू, कितना बड़ा प्रमाण पत्र मिला। गणधर परमेष्टि पहली बार में ही संपूर्ण ज्ञान कर लेते। भगवान ने जो उपदेश दिया ना, पूरा द्वादशांग का ज्ञान उनको पहली बार दिव्य धुनी में हो जाता है। फिर भी लाखों वर्षों तक समोषण में भगवान की तरफ देखकर क्या सुनते हैं, क्या सुनते हैं? वो तो जो उनको सुनना था पहली बार में सुन लिया, प्रथम बार में ही वो द्वादशांग के ज्ञाता हो जाते हैं। लेकिन जो वो सुन चुके हैं उसको पूरी जिंदगी भर बार बार वही सुनते हैं, तब भी वो ऊबते नहीं हैं। वहाँ ये शिक्षा लेना चाहिए कि गणधर परमेष्टि भी अपने ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, बार बार अध्ययन करते हैं, सुनते हैं। तो कितने बड़ा विद्वान क्यों ना हो, उसको अपने स्वाध्याय का क्रम नहीं टूटना। क्योंकि स्वाध्याय है, ये निरंतर बना रहेगा तो जन्मांतर तक भी जा सकता है, अनुगामी ज्ञान भी हो सकता है। कई लोग जन्म से ही बड़े ज्ञानी होते हैं, थोड़ा पढ़ते ही ज्ञान हो जाता है। तो जन्मांतरों तक ले जाने के लिए तुम जो विद्वान हैं, पंडित हैं, बड़े पंडित हों, छोटे पंडित हों, सबसे मेरा कहना है स्वाध्याय का अभ्यास बंद नहीं करना। घंटे 2 घंटे सदा अभ्यास करते रहना चाहिए। मुनि महाराज भी है, कितनी बड़ा ज्ञान कर लिया हो तो भी उन्हें किसी न किसी रूप में स्वाध्याय करना चाहिए। इसलिए स्नातकों के लिए तो विशेष रूप से उनको ये 12 वर्षीय कोर्स का या एक नया कोर्स तैयार कर ले, और नया कोर्स तैयार करके सभी स्नातकों के लिए अनिवार्य कर दिया जाए कि छात्रावास से निकलते ही तुम्हारे लिए यह कोर्स घर में जाके करना ही है। तो तुम्हारा ये जो 5 साल का पढ़ना है, ये जिंदगी भर ही नहीं, जन्मांतरों तक भी काम आ सकता है। पूज्य मुनीश्री, पिछले 2 दिन से मैं मथुरा में था, श्रमण ज्ञान भारती मथुरा। वहाँ पर 2 दिवस वहाँ के जितने पढ़े हुए छात्र हैं, स्नातक हैं, उनका सम्मेलन था। उस सम्मेलन में भी जब ये बात रखी गई कि 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो कोर्स है वो लौकिक शिक्षा का अधिक है, धार्मिक शिक्षा थोड़ी कम है। तो जब ये बात रखी गई कि अब हम लौकिक क्षेत्र में तो ऊंचाइयों में पहुँच गए हैं, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में हम क्या कार्य करें, तो उनके लिए भी आपका कुछ मार्गदर्शन। उनके लिए भी यही 12 वर्ष, क्योंकि वहाँ तो धार्मिक अध्ययन उतना नहीं हुआ शास्त्रीय आचार्य के रूप में जैसा सांगानेर में होता है। तो उनको भी 12 वर्षीय कोर्स करना चाहिए, और 12 वर्षीय कोर्स वो कर लेंगे तो भी वो बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। ये 12 वर्षीय कोर्स इतना मल्टीपर्पस है कि इसको जहाँ फिट करो वहाँ भी फिट हो जाएगा। जो पढ़ना चाहे पढ़े, सारे संसार के लिए है ये। तो कोई इसमें व्यक्तिगत कोई संस्था या संस्थान से कोई मतलब नहीं है, ये तो एक स्वाध्याय की चलाने की परंपरा है। ऐसा लिए बहुत अच्छा जब से ये चालू किया है, सारे भारत में बहुत खुशी है। लोग ये समझने लगे हैं कम से कम कोई हमें ज्ञान देने वाली संस्था दुनिया में है।
और मित्रों, अभी अभी जैसा पूज्य गुरुदेव ने हम सबके बीच ये कहा, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो लेकिन स्वाध्याय नहीं छोड़नी है। और यही सोच के साथ ये 12 वर्षीय पाठ्यक्रम सांगानेर से प्रारंभ किया है। किशनगढ़ चातुर्मास 2017 में पूज्य गुरुदेव के दिमाग से निकली हुई ये योजना कि घर घर चातुर्मास हो, घर घर स्वाध्याय हो, ये भावना आपने भाई थी। और ये आज सुनकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि प्रत्येक व्यक्ति उसको करने के लिए लालायत है। हम और आप भी ये प्रयास करें। अगर आपके आसपास सांगानेर के विद्वान हो, उनसे संपर्क करें। सांगानेर संस्थान का आप पर नंबर हो, आपको मिल जाएगा, गूगल पर जाकर सर्च करिएगा। अभी आपके सामने जो पुलक जी थे ना, ये स्नातक 450 1000 1500 विद्वानों के महामंत्री हैं स्नातक परिषद के, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतना अच्छा सांगानेर से निकले हुए छात्र, और हर छात्र अपने आप को किसी न किसी कार्य में, धर्म की प्रभावना में बहुत अच्छा कर रहा है। इसका परिणाम इन स्नातक, जो सीनियर स्नातक हैं, इन लोगों का है। बहुत इनसे संपर्क करके अपनी गति आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसा पूज्य गुरुदेव ने कहा, पूरे भारत में विद्वान गण फैले। और अगर यहाँ आगरा में अगर इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, बाहर सांगानेर संस्थान का स्टॉल है, वहाँ फॉर्म्स उपलब्ध हैं, जानकारी उपलब्ध है, अवश्य लीजिएगा। अगले प्रश्न के लिए जिससे पहले चले, आज भक्ति कलश के सौभाग्यशाली जो नाम है, मैं उनको बोलना चाहूँगा। पूरे भारत से लोग आ रहे हैं भक्ति कलश को स्थापित करने के लिए। और जो नाम हमारे पास अब आया है, अर्चना रतीन्द्र जैन, शुभम ऋषु, पूजा पाविका जैन, डवडेरा वाले सागर, बहुत बहुत बधाई। तालियों के साथ अनुमोदना इस परिवार के लिए। इन्होंने हमें ऑनलाइन भेजा था। और इसके अलावा हम यहाँ पर जो स्थानीय लोगों ने कल आज ही हमारे को फॉर्म दिया है, संजीव कुमार, राजीव कुमार, नायक परिवार, काला महल, आगरा, आ जाएं, स्थापित करें। इसके अलावा आनंद जैन, सन ऑफ विमल जैन, शास्त्री नगर, खंडारी, आगरा, वह भी आ जाएं। और अगर आपने अभी तक मन ना बनाया हो, अभी भी आप सोच रहे हो कि कल करूंगा, कल जने कितनी जल्दी चला जाए। कोई ऐसा परिवार ना रहे, चाहे वो आगरा का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे पूरे भारत का हो, प्रत्येक परिवार को ये भक्ति कलश रखना है, ये हमारा अनुरोध है। आगे के प्रश्नों के लिए पुनः बुला रहा हूँ। जिज्ञासा के लिए बबीता जी जैन, गौरमी, भिंड। इनके पश्चात दीपक जी जैन, कामा, राजस्थान। मम आराध्य गुरुवर की चरणों में मेरे तथा मेरे समस्त परिवार एवं गौरमी समाज की ओर से कोटिसाय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आलोचना में आता है, प्रभु मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपना विरध से मारो। इसका क्या भावार्थ निकलेगा? महाराज कई बार बता चुका हूँ, लगता है कि आप निरंतर जिज्ञासा नहीं सुनते हैं। अभी 4-5 दिन पहले ही बताया था। हे भगवान, हम तो अवगुणों के भंडार हैं, मेरे अवगुण मत चितारो। आपका विरध यानी आपका स्वभाव है पापियों को तारना, पतितों का उद्धार करना। तो आप अपना स्वभाव है कि आप पापियों को तारना आपका स्वभाव है, तो आप तो अपना स्वभाव मानकर हम पापियों को तार दो, मेरे अवगुण न चितारो। मेरे अवगुण को देखोगे तो हम तो सदा अवगुणी हैं, लेकिन आप अपना आपका स्वभाव विरध यानी स्वभाव, आपका स्वभाव है पतित को पावन बनाना, आपका स्वभाव है पापियों को पुण्यात्मा बनाना। तो आप अपने स्वभाव को ध्यान में रख करके हमारा उद्धार कीजिए, हे करुणा निधान। नमोस्तु नमोस्तु। दीपक जैन राजस्थान, तत्पश्चात तैयार रहेंगी नैन्सी जैन गुना। हे मुनिराज, आप सदा जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। हे मुनिराज, एक वेदना चूँकि आप के मुख से निकला हुआ हर शब्द आगम की परिभाषा बन जाता है। आप
जो भी संदेश देते हैं ऐसा लगता है कि ये संदेश जिनवाणी दे रही है। हे मुनिराज, जब भी किसी तीर्थ स्थान पर हम जाते हैं, एक वेदना घर लेकर आते हैं, वस्त्रों की मर्यादा। हे मुनिराज, आप हर मंच के माध्यम से संदेश देते रहते हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से आपके श्री मुख से कुछ संदेश चाहता हूँ कि जिनालय में प्रवेश करते समय हमें कैसे वस्त्र धारण करने चाहिए। जिनालय में प्रवेश करते वक्त जिनालय में प्रवेश करते समय हमारे पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने धोती और उत्तरीय, ये दो शब्दों का पुरुष के लिए प्रयोग किया है। धोती यानी धोती होती जानते हैं, जब उत्तरी यानी दुपट्टा। धोती दुपट्टा में ही जिनेंद्र देव के मंदिर में जाना चाहिए। एक नियम, ये सबसे पहला नियम ये है। अब रही बात ये कि अन्य समय में यदि जाते हैं तो अन्य समय में जाते हैं तब बात अलग है। कम से कम प्रातः काल जो है मंदिर में धोती दुपट्टा पहन के ही जाना चाहिए। अन्य कोट सूट आदि पहनकर, और मंदिर के वस्त्र ही मंदिर में ले जाना चाहिए। मंदिर के आना, मंदिर के नहीं, जो आपके घर में मंदिर के नाम से खरीदा गया है, जो मात्र मंदिर के ही उपयोग में आता है। जिन मंदिरों से कपड़ों से आप लघु शंका नहीं गए हो, शौच नहीं गए हो, भोजन आदि न किया हो, ऐसे वस्त्र मंदिर के जाने के योग्य हैं। उत्कृष्ट मार्ग बता रहा हूँ, सर्वश्रेष्ठ मार्ग। जिन कपड़ों से आपने कभी भोजन भी नहीं किया, वे कपड़े ही मंदिर में जाने योग्य हैं, पुरुष हो अथवा महिला हो। कुछ वर्ष पहले आप गांव में जाके देखना, पुरुषों के ही नहीं, महिलाओं के मंदिर की साड़ी अलग होती थी, मंदिर के वस्त्र अलग होते थे। जो पुराने लोग हैं मंदिर जाते थे तो वो मंदिर की साड़ी ही पहन के जाएंगे, अन्य वस्त्र जो हैं वो पहन के मंदिर नहीं जाती थी। तो सर्वोत्कृष्ट तो यही है। दूसरा मार्ग ये है, जो आगम की सहमति नहीं है, आज की व्यवस्थाओं के अनुसार कम से कम ऐसे वस्त्र पहन के ना जाएं जो वस्त्र अश्लील हों, अभद्र हों, जो एक सभ्यता की मजाक उड़ाते हों। ऐसे लोगों को नहीं जाए, ऐसे वस्त्र कम से कम पहन के ना जाएं। खास तौर से महिलाओं के लिए ऐसे वस्त्र पहन के ना जाएं मंदिर में जो कि एक मर्यादा को उल्लंघन करते हो। मंदिर में सदा सिर ढक के ही जाना चाहिए, चाहे बच्ची कुंवारी हो अथवा महिला हो, चाहे दादी हो। मंदिर में महिला का सिर ढका हुआ रहना चाहिए। बाल कभी खुले बालों से मंदिर के अंदर प्रवेश करना ही नहीं चाहिए। खुले बाल तो वैसे ही आज अशुभ के सूचक हैं। ज्योतिष शास्त्रों में कहा, जो महिला अपने खुलों का बाल रखती है उसके देखने मात्र से अब शगुन कहा गया है। कहीं यात्रा पर जाएं, कहीं भी जा रहे हैं, खुले बाल से यदि कोई दिखते हैं तो अशुभ संकेत दिया ज्योतिष शास्त्र। इसलिए सिर को ढक करके ही रहना चाहिए, मर्यादित रहना चाहिए। साड़ी का ही सबसे बड़ी साड़ी ही मंदिर की उचित भेष माना जाता है। तो ये सामान्य रूप से हैं, और एक मर्यादा, अधिकतम अन्य समय पर जावे यदि दर्शन करने तो भी मर्यादित वस्त्र तो होना ही चाहिए। नैन्सी जैन गुना, तत्पश्चात तैयार रहे प्रमोद जी जैन फिरोजाबाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है, अभी हम यात्रा करते हुए आ रहे हैं तो बनारस और अयोध्या में भगवान की जन्मस्थलियों के दर्शन किए। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि जो वहाँ जो स्थान है जहाँ मंदिर बना हुआ है, क्या यही निश्चित स्थान है जहाँ पे भगवान का जन्म हुआ है, या एक अनुमान है कि यहाँ पर जन्म हुआ है? अब देखो, ये ऐसे विषमवाद के विषय हैं कि यदि उसी स्थान को अपन मानते हैं तो अब खामोखाम एक विषमवाद की स्थिति बनती है। हमें तो ऐसा सुनने में आया था कि वहाँ खुदाई पे जैन मूर्तियाँ भी
निकली थी, लेकिन अब ठीक है, जो स्थितियां हैं आज वर्तमान की स्थितियों पर विषमवाद और कषायों को ध्यान में रखा जाता है। यदि थोड़ा सा इधर उधर कर लेने से यदि कषायें कम होती हैं तो जैन दर्शन तो यही कहता है, कषाय मिटाओ, इधर न करके इधर मान लो कि इधर जन्म नहीं हुआ था, यहाँ हुआ था। यही हमारी जैन दर्शन की नीति है। बाकी का पॉइंट टू द पॉइंट हम नहीं कह सकते हैं कौन सा था, कौन से स्थान पर वहाँ जन्म हुआ था। तो ये स्थान जन्म का कोई निश्चित नहीं है। फिर भी जो स्थान मान रहे हैं उसी को मान लेना, तो तुम्हें जन्म स्थान मानने का पुण्य लग जाएगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। प्रमोद जी जैन फिरोजाबाद, तत्पश्चात मोहित जी जैन शास्त्री जयपुर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में क्षमी। गुरुदेव, जैसे आज आपने टेम्पल डे के विषय में दिशा निर्देश दिया था, वो बड़ा प्रशंसनीय सुझाव था आपका। इसी कड़ी में मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि धर्मांतरण व लव जिहाद से अपने बच्चों को कैसे बचाया जाए, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, धर्मांतरण हम कई बार इस पर प्रवचन दे चुके हैं कि जब लव जिहाद, वो जिहाद का अर्थ होता है युद्ध। जिसके लिए युद्ध लड़ना पड़े फिर वो लव कहाँ रहा। लव का अर्थ है कि दोनों तरफ प्रेम और प्यार उमड़े। दोनों तरफ यदि लड़ाई करना पड़े तो फिर प्यार कहाँ रहा। प्यार तो वो बोलते हैं कि दोनों तरफ में खुशी हो जाए, दोनों परिवार खुश हो जाएं, अड़ोसी पड़ोसी खुश हो जाएं, उसको वास्तविक लव बोलते हैं। जिहाद लव की लड़ाई तो ये कोई मायना नहीं रखता। इसके संबंध में सावधान रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा जैनी बच्चियों को लव जिहाद के संबंध में बताओ कि ये एक अभियान चल रहा है कि अच्छे लोगों को कैसे भ्रष्ट किया जाए। और बाद में जो दर्दनाक कहानियाँ सामने आ रही हैं, वे दर्दनाक कहानियाँ सामने बताओ। पहले कितने अच्छे तरीके से फंसाया जाता है, फिर वहाँ जाकर कितनी दुर्दशा की जाती है। अभी पेपर में पढ़ा था कि जितने भी लव होते हैं इनमें 85% लव बाद में दुख का कारण बनते हैं। 15% की सफलता बताई गई। 85% लव तो नियम से आगे जाकर के दुखदाई, इतने दुखदाई हो जाते हैं कि जिंदगी ऐसे लगने लग जाती जैसे कि मरने की स्थिति आ जाती। तो ये आजकल पिक्चरों के माध्यम से, टीवियों के माध्यम से उन्हीं 15% पे ही पिक्चरें बनती हैं, 85% पे नहीं बनाते। तो ये सब सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और धर्मांतरण के संबंध में तो अब यही है कि व्यक्ति को क्यों वो धर्मांतरण कर रहा है, क्या तुम्हारे पास वह सब कुछ नहीं है, वो बताना चाहिए। उसको बताना चाहिए कि हमारे पास भी वही है जो चाहने के लिए पड़ोसी के पास जा रहे हो, वह वस्तु तुम्हारे पिताजी के पास भी है, वो वस्तु घर में भी है, वो वस्तु तुम्हें यहाँ भी मिल सकती है। उन समस्याओं को सुनकर के उनको समाधान दिया जाए तो हो सकता है। बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने कहा था ना एक दिन, कि बहुत सारे कितने लाखों लोग भारत में जब भी कोई समस्या आती थी, कहीं ना कहीं जाकर चबूतरों पर, कहीं ना कहीं जाकर झाड़ा फूंकी कराने चले जाते थे। और धीरे धीरे उनका धर्मांतरण हो जाता था, क्योंकि किसी की चबूतरा पे कुछ चढ़ाने से कुछ समस्या समाधान हो गई, वो उस चबूतरे का भक्त बन गया, वह उसी की पूजा करने लगा, धर्मांतरण हो गया। शांति धारा के माध्यम से लाखों लाखों लोगों का धर्मांतरण होने से बच गए। आज कोई भी समस्या जाती है, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई चबूतरा नहीं, कोई झाड़ा फूंकी नहीं, एक ही भारत में घरों में चर्चा होती है, चलो शांति धारा। तो सबसे बड़ा उपाय शांति धारा धर्मांतरण होने से रोक रहा।
इनकी शक्तियां बताओ, भक्तांबर की शक्तियां बताओ। भक्तांबर की जब शक्तियां हो जाएंगी लोग धर्मांतरण से बचेंगे। नमोकार मंत्र की शक्तियां बचाओ। इतना बीतरागी मत बनाओ धर्म को कि लोग संसार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे मजबूर होकर के दुनिया में भटकने लग जाएं। धर्म से परमार्थ मिलता है लेकिन संसार भी मिलता है। ये यदि ज्ञान जनता को करा दिया जाए तो धर्मांतरण से रोका जा सकता है। मोहित जैन शास्त्री जयपुर, तत्पश्चात तैयार रहेंगे दिनेश अग्रवाल आगरा। मम आराध्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री जी, हम पूज्य ग्रंथ रत्न करंडक श्रावकाचार्य जी में पढ़ते हैं गृहस्थ हो मोक्ष मार्गस्थ हो। तो क्या गृहस्थ भी मोक्ष मार्ग में स्थित हो सकता है? हो सकता है तो वह कैसे? मोक्ष मार्गस्थ शब्द उसमें इसलिए कहा है क्योंकि हमारे यहाँ उपचार भी एक शब्द आता है। जब उपचार से महावृत्ति कह सकते हैं तो उपचार से मोक्ष मार्ग भी कह सकते हैं, क्योंकि वस्तु रूप से वो मोक्ष मार्ग तो मुनि महाराज का ही होता है। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इसकी टीका में पूज्यपाद स्वामी महाराज ने लिखा है कि तीनों जहाँ एक साथ प्रकट आत्मा में हो जाएं तब मोक्ष मार्ग बनता है। उन्होंने अणुव्रत का कोई बात नहीं की, चारित्र की बात की। और चारित्र तो वस्तुतः पूछा जाए तो मुनि महाराज का ही मोक्ष मार्ग बनता है। उन्होंने स्पष्ट किया सम्यक दर्शन अकेले से मोक्ष मार्ग नहीं, सम्यक ज्ञान से नहीं, अकेले सम्यक चारित्र से नहीं, तीनों एक वचन दे करके उन्होंने एक तीनों होना चाहिए। अब गृहस्थ के पास तो ये दो तो हो सकते सम्यक दर्शन ज्ञान, इसलिए मोक्ष मार्गस्थ को उसको उपचार से मान लेना चाहिए। अब अन्य आचार्यों ने जब गृहस्थ को मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कहा, दंसन मूलो धम्मो पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने कहा, और भी अन्य आचार्यों ने कहा कि गृहस्थ भी सम्यक दृष्टि होते ही वह प्रथम सीढ़ी आ गए। तो वहाँ पर ये कहा गया है गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो मोहनो मुनि। जो मुनि पद पर रह करके मुनिचर्या नहीं पाल पा रहा है वो गृहस्थ रह करके कम से कम गृहस्थचर्या पाल रहा है। तो सपोज कीजिए एक विद्यार्थी 7वीं कक्षा में फेल हो रहा है और एक बालक 4थी कक्षा में पास हो रहा है, प्रशंसनीय कौन सा है? 7वीं वाला। 7वीं वाला एक 4थी कक्षा वाला अच्छे नंबरों से पास हुआ है और एक 7वीं कक्षा वाला फेल हो गया। प्रशंसनीय कौन सा है? चौथी वाला जो पास 4थी कक्षा वाला पास हुआ है, 7वीं वाला फेल हुआ है। हालांकि फेल होने पर वो 7वीं में रहेगा और ये पास होने पर भी 5वीं में पहुंचेगा, 7वीं में नहीं पहुंचेगा। फिर भी पुरस्कार फेल वाले को मिलेगा कि पास वाले को? पास वाले को। अब बोलो ये पास होकर 5वीं में जा रहा है, वो फेल होकर के 6ठे 7वें में ही है मान लीजिए, तो भी पुरस्कार तो मिलेगा, 4थे वाले को मिलेगा, 4थी कक्षा वाले को। प्रशंसा इसलिए ऐसी कही गई है कि मुनि पद होकर के फेल हो रहा है और ग्रस्त अपनी क्रियाओं में निरतिचार रूप से निर्दोष पालन कर रहा है, तो वह 4थी कक्षा में पास होने के समान पुरस्कार का अधिकारी है जो पूज्यवर समंत मध्य महाराज ने दिया है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दिनेश जी अग्रवाल, तत्पश्चात तैयार रहें अभिलाषा जैन आगरा। महाराज जी के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, हमारे बड़ों में एक तीर्थ स्थल जाने की हर वर्ष की वो है परंपरा, तो हम 12 वर्ष पहले इतने धनी नहीं थे कि वहाँ जा सकें, तो बुजुर्गों ने सलाह दी कि एक गुल्लक बना लो जिसमें कि हम वो धन इकट्ठा करके साल के अंत में वहाँ जा सकें। 12 वर्ष पहले मैंने वो गुल्लक बनाई, वो गुल्लक अभी तक सुरक्षित थी और हम हर वर्ष जाते रहे हैं। बच्चों ने वो गुल्लक फोड़ दिए
तो अब उस धन का क्या किसी उपयोग में लेके आया हूँ? काय की गुल्लक थी बाबू? तीर्थ क्षेत्र जाने की यात्रा के लिए, ज़्यादा समय। हाँ, तो अब तीर्थ क्षेत्र में उपयोगी है तो दे दो, अन्यथा और किसी तीर्थ क्षेत्र पे दे दो। किसी ना किसी धर्म कार्य के लिए उसका उपयोग कर लेना चाहिए। धन्यवाद महाराज जी। नमस्ते नमस्ते। अभिलाषा जी आगरा, तत्पश्चात पावनी जैन टूंडला। मोदी श्री के को मेरा त्रैबार नमोस्तु। चुलक महाराज जी को इच्छामी। महाराज जी, कुछ लोग नमोकार मंत्र कॉपी पर लिखते हैं जब भी उनको खाली समय मिलता है। अब वो कॉपियाँ भर भर के कमरे भी भर गए हैं और वो लोग भी अब नहीं हैं, तो अब उन कॉपियों को क्या करें और लिखना चाहिए कि नहीं? पहली बात तो रखना हो तो रखे रहो, और नहीं करना है तो उनका एक ही कार्य है कि उनको संस्कारित कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं तो उनका उपयोग तो होगा नहीं। रखना है एक अपने बच्चों को बताने के लिए कि हमने ये कार्य किया है, तो रखे रहो सजा कर। और थोड़ी जीर्ण शीर्ण हो जाए, नहीं रखना है तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है उनको संस्कारित करना चाहिए अग्निशिख द्वारा। इतना। महाराज जी, एक और प्रश्न है। गर्भवती महिला मुनिराज को कब तक आहार दे सकती है और उसके बाद क्यों नहीं दे सकती? 5 माह तक ही आहार देने की स्थिति बनी। 5 माह के बाद आहार देने का निषेध किया है। उसके कई कारण होते हैं, इसलिए क्योंकि उस समय के बाद फिर उसके लिए दिक्कत भी हो सकती है। आहार के समय बैठना, उठना, नमस्कार करना आदि कोई भी क्रिया हो सकती है, और चौके में काम आदि करना, बहुत सारे पानी भरना, ये करना, तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो और एक नैतिकता और सभ्यता के नाते भी नहीं देना चाहिए। जब से यूँ मान लेना चाहिए, जब से उदर में वृद्धि देखने में आने लग जाए उसके बाद आहार नहीं देना चाहिए। ये नैतिक है, सभ्यता है। नमोस्तु महाराज। पावनी जैन टूंडला, तत्पश्चात तैयार रहेंगे संजय जैन शास्त्री कमला नगर। महाराज नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम पिंजरे में चूहे को बंद करते हैं तो वो भूखा प्यासा रहता है, तो हमें उसका पाप लगेगा या नहीं? लगेगा। पिंजरा कभी तुम्हें भी पिंजरे में बंद करेगा? सीधी बात है। थोड़ी देर के लिए बंद किया है तो उतना बंद होना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में ऐसी कथाएं आती हैं। रुक्मणी ने एक बच्चे को 16 घड़ी के लिए एक चिड़िया के बच्चे को अपने पास रख लिया था। 16 घड़ी तक वो चिड़िया तड़पती रही। उसका हश्र ये हुआ कि रुक्मणी को 16 वर्ष तक अपने पुत्र का वियोग सहन करना पड़ा। तो इसलिए अच्छा है कि पिंजड़े में बंद करना ही है तुम लोगों को, मारना तो नहीं। तो पहले से उसको थोड़ा सा भोजन रख दिया करो। कब में जितनी देर रहे तो वो खाता पीता रहे, और फिर उसको किसी उचित स्थान पर जाके छोड़ देना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ तो पकड़ते तो हैं ही, सांप है, चूहे हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको पकड़ करके कोई उचित स्थान पर पहुंच दें, तुम्हें भी नुकसान ना हो और उनका भी जीवन बच जाए। इतना गृहस्थ कर सकता है। संजय जैन शास्त्री कमला नगर, तत्पश्चात तैयार रहे रविंद्र जी जैन जयपुर हाउस। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे आज किसी की मृत्यु में हम गए तो दूसरे दिन मंदिर में जाके अभिषेक कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते। आज यदि मृत्यु के अर्थी में गए हैं तो जी आज यदि व्यक्ति में गए हैं, शाम को भी गए हैं, तो एक रात व्यतीत होने पर आपका अभिषेक रात व्यतीत होना चाहिए। बस सुबह गए हैं तो भी आपको रात व्यतीत करना है, शाम को 5 बजे गए हैं
तो भी आप रात व्यतीत होने पर सुबह स्नान कर करके कर सकते हैं। 24 घंटे का नहीं लिखा है, एक दिन पूरा निकलना चाहिए, वो लिखा है। एक दिन का लिखा है, यानी रात व्यतीत होने पर आप जा सकते हैं। नमस्ते महाराज। अंतिम जिज्ञासा के लिए रविंद्र जैन, जयपुर हाउस। परम तपस्वी हमारे हृदय मन में विराजमान गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ। गुरुदेव, एक यात्रा 20 जून को झांसी से शुरू हुई और 1 जुलाई को आगरा में अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँची। उसमें गुरुदेव का कठिन तप था, त्याग था, वैराग्य था, सूरज का ताप था, भक्तों का सैलाब था और भक्तों की सहभागिता थी। विभिन्न विभिन्न शहरों के लोगों ने उस यात्रा को अपने पड़ाव पर पहुंचाया। यात्रा के बीच में समाप्त होने का एक डर भी था आगरा वालों को। उसमें निरंतरता थी, यात्रा को समय से पूरा करने की प्रतिबद्धता थी, कठोर अनुशासन तथा गुरुवर का नेतृत्व था। गुरुदेव, जिज्ञासा यह है कि एक इतनी छोटी यात्रा में भी इतनी अच्छी चीज़ों का कैसे संभव हो पाती हैं? अरे ये यात्रा तो ऐसी हुई झांसी से आगरा की, इतना सैलाब चला, इतने लोग चले कि लोग शक करने लगे कि ये ओरिजिनल भक्त चल रहे हैं कि नेताओं जैसे किराए से बुलाए गए हैं। लोग कहते बिहार में भी क्या इतने लोग चलते हैं? भोजन व्यवस्था करने वाले इतने थक गए, 200 300। एक दिन तो डाउट हो गया कि कहीं भोजन बनाने वाला गलत तो थालियां नहीं है, थालियां गिनवाएंगे। डाउट हो गया कि बिहार में कोई इतने यात्री चलते हैं क्या? तो हो सकता है भाई भोजन बनाने वाले ने कुछ गड़बड़ कर दिया हो, कर सकता है, क्या बड़ी बात है ना। यात्रा में 700 800 लोग, तो लोगों को शक हुआ कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे नेता लोग अपनी रैली के लिए गाड़ियां लगा देते हैं, तो ये लगाई गई हो। नहीं, ये ओरिजिनल भक्तों की रैली थी, कोई किसी को नहीं बुला रहा था, सब अपने आप आ रहे थे और अपने आप जा रहे। रही बात आगरा वालों को डाउट था, वो तलवार तो अभी भी लटकी है। ध्यान रखना, अभी भी 18 किलोमीटर की तो छूट है ही। हाँ, तो ये स्थिति, वो तलवार तो हमारे आचार्यों में बहुत वीआईपी छूट देते हैं। वो तलवार तो लटकती रहना ही चाहिए, और वो भय जिस दिन खत्म हो जाएगा उसी दिन धर्म खत्म हो जाएगा। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कहा कि हर व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए, यमराज तुम्हारी चोटी पकड़ के तलवार लेके खड़ा हुआ है। किसी भी समय ये मानना चाहिए, जैसे वो तलवार लेके खड़ा है, किसी भी समय वो तुम्हारे प्राण ले सकता है। ये 24 घंटे भय बना रहेगा तो तुम धर्म ध्यान करते रहोगे, और तुम निश्चिंत हुए नहीं और तुम्हें घर्राटा, तुम निश्चिंत हो जाओ। अब तो महाराज कहाँ जाएंगे, 4 महीने की बात है, घबराना नहीं, अभी 18 किलोमीटर की छूट है। अंतिम जिज्ञासा के लिए नीलिमा जैन, आगरा। नीमा जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इक्षामी शुल्लक जी, इक्षामी शुल्लक जी, इक्षामी शुल्लक जी। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि हम मंदिर में द्रव्य रख देते हैं, जैसे घी है या अष्ट द्रव्य है, और वो रोजाना वहीं से लेकर दर्शन करते हैं, तो क्या हमें निर्माल्य का दोष लगता है या नहीं? समाधान करें। जितनी रख देते हो उतनी ले लेते हो तो व्यवस्था है, कोई दोष नहीं लगता। रखते कम हो लेते ज़्यादा हो तो बराबर लगेगा। नमोस्तु महाराज श्री। चलिएगा, और बड़ा सुंदर प्रश्न रविंद्र जी जयपुर हाउस ने पूछा था और गुरुदेव ने उत्तर भी दिया था। लेकिन झांसी से आगरा की यात्रा का एक और सच हमने देखा। मुनि सेवा में हमने बहुत बार देखा है, अनेक मुनि संघ आते हैं
और हम मीटिंगें करते हैं, लोगों से कहते हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ कि जब नेचुरल स्पंदन हुआ, जिस प्रकार से लोगों का रेला, पूरा रेला यहाँ से दौड़ दौड़ कर झांसी से लेकर आगरा तक गया, तब पता चला कि सुधा सागर जी आगरा आ रहे हैं। और युवाओं में खासकर जो क्रेज दिखा, और केवल यही नहीं मित्रों, अभी भी रात्रि 9 बजे लाइन लगती है वैयावृत्ति की। अगर सौभाग्यशाली हैं, अगर आपका नंबर आ जाए, पूरी लंबी लाइन। सुबह जब निहार पर जाते हैं तब भी लगता है जैसे कोई रेला चल रहा हो पीछे। आगरा वाले छोड़ने वाले नहीं है गुरुदेव, और आगरा वाले इस बार कोई गलती करने भी नहीं वाले हैं। अगर मेरी बात से सहमत हो तो तालियां बजाकर। जब प्रसंग आ गया तो एक कमेटी की पोल पट्टी और खोल दूं। मनोज बाबू है, अब ये लोग जब साधु आते हैं तो व्यवस्थाएं तो करनी पड़ती है, करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि भाई आज तुम चले जाना, आज तुम चले जाना महाराज को। अब इतने रैले वहाँ पहुँच गए तो कमेटी वाले कहते हैं, हे रैले वालों, महाराज से तो यही कहना कमेटी ने भेजा है। महाराज जी ये भी आपको पोल पता चल गई। कहना ये रह जाए कि जितना रैला आ रहा है सब कमेटी की व्यवस्था से आ रहा है। बिल्कुल महाराज जी, आपका नाम इतना बड़ा है कि कमेटी कमेटा सब फेल हो जाते हैं। सुधा सागर जी खुद एक कमेटी है, और जहां वो बैठ जाते हैं वहां सारी कमेटियां अपने आप बैठ जाती हैं। और अब भी आप देखेंगे आगरा में चाहे कितनी भी कमेटियां हों, कमेटियां बन जाएं, कमेटियां रहें, लेकिन काम वही होगा जो पूज्य गुरुदेव की इच्छा होगी, और वही होगा, होगा और होगा। तालियों के साथ सहमति प्रदान करें। चलिएगा, इस प्रसन्नता के लम्हों में आरती के पुण्यार्जक निकालने कौन आरती का सौभाग्यशाली है? 11,111 रुपए। शीघ्रता करें, 11,111 रुपए। जो बढ़ावे सो पावे, 11,111 रुपए आरती के पुण्यार्जक। शीघ्रता करें, 11,111 रुपए। महिलाएं भी बोल सकती हैं, उस परिवार को ऊपर आकर आरती करने का सौभाग्य भी मिलेगा। शीघ्रता से आगे आ जावे। 11,111 रुपया, 11,111 रुपये। शीघ्रता से आइएगा सामने हाथ उठाकर। हाँ जी, 11,111 रुपये। हम चलिए थोड़ा सा बढ़ा दें, 15,515 रुपये, 15,515 रुपये। सीधा 21 करके खत्म करो ना भाई, 21,000 कर दूं, कर दिए। 21,121 रुपए एक, 21,121 रुपए दो, और 21,121 रुपया 3। और ये सौभाग्य मिला है, नाम सुमेर जी लेकर आए उनसे। और दूसरा परिवार, दूसरे परिवार को भी मौका है। पीछे से एक हाथ आ रहा था, 11,111 रुपए। जो बढ़ावे सो पावे, 11,111 रुपए। पीछे से जो भाई चाह रहे थे, मन को मारे नहीं, 11,111 रुपए। मौका है पूज्य गुरुदेव के सामने जाकर ऊपर आरती करने का। दूसरा परिवार, दूसरा समूह, 11,111 रुपए। शीघ्रता करें, दूसरे का मौका भी खाली है। पहला आ जाए, पहला आ जाए यहाँ पर और नाम नोट कराए और आरती की थाली ले। और दूसरा परिवार, और ये पहला जो सौभाग्य मिला है, क्षमा सागर ग्रुप, सुधा सागर ग्रुप। सागर को जरा जोरदार तालियों के साथ इन सभी का स्वागत करें। और दूसरा पुण्यार्जक, अगर वो शीघ्रता से आ जाए। चलिएगा, सुधा सागर ग्रुप, सागर ऊपर आ जाएं। चलिए, नौगावा बांसवाड़ा, ओके ओके, बांसवाड़ा राजस्थान। आइएगा। कौन से सन में महाराज जी का चातुर्मास हुआ था? 2007, बिल्कुल। खांदू कॉलोनी आज सुबह ही याद कर रहे थे महाराज, क्योंकि आज जो सुबह यहाँ टेम्पल डे की बात हुई थी वो खांदू कॉलोनी की घटना से ही हुई थी। चलिएगा, आरती प्रारंभ कर रहे हैं। हाँ, अभी
बोले परम पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। और अब जिज्ञासा समाधान के बाद समय है इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मल्लया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ, गौरव अध्यक्ष श्री कोमल चंद्र सिंघई, श्री प्रशांत सिंघई, परम शिरोमणि संरक्षक श्री निशांत जैन, श्री रॉबिन जैन, शिरोमणि संरक्षक श्री आमोद चौधरी, श्री वीरेंद्र डोंगरिया, परम संरक्षक श्री आलोक चौधरी, श्री विनोद सर्राफ CA।